राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, माघ का पावन पवित्र महीना चल रहा है। कल बसंत पंचमी है और कहीं कहीं आज भी बसंत पंचमी मनाई जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी को गुप्त नवरात्रि और माँ सरस्वती के प्राकटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग बसंत पंचमी का पावन पर्व कब मना रहे हैं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। भक्तों, बहुत ही पावन पुनीत महीना है। प्रत्येक दिन, इसकी प्रत्येक तिथि, प्रत्येक क्षण पुण्यता से भरा हुआ है, दिव्यता से भरा हुआ है। इस मास में दान, स्नान, व्रत, पूजा पाठ, जप तप, प्रत्येक चीज़ का, प्रत्येक बात का विशेष महत्व है। हर तप का, हर व्रत का विशेष महत्व है। कई गुना बढ़कर फल प्राप्त होता है यदि इस महीने में हम जप तप इत्यादि करते हैं। ऐसे में माघ मास महात्म्य की कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इन कथाओं को सुनने से हमारे जीवन में हमें अनेक कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए भक्तों, आज हम आपको बहुत ही पुण्यमयी, बहुत ही पुण्यदायक माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। भक्तों, आप यदि पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। साथ ही चैनल पर आप जाकर पूरे माघ मास की कथाओं का आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर गुप्त नवरात्रि के 10 महाविद्याओं की कथाएं भी चल रही हैं, तो आप उन कथाओं का आनंद भी ले सकते हैं। आइए भक्तों, भगवान का ध्यान करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये दिव्य कथा, माघ मास महात्म्य का 22वां अध्याय। बहुत ही सुंदर कथा है। सभी भक्तगण बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमश ऋषि कहते हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ लिया और उनसे सुना, हे विप्र, यह स्तोत्र आध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाले, जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसके वेद नहीं जान सकते, ना वाणी ना मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो।
जब जीव संसार को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है उस निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है। सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत, रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन्मय आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चारवाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि 5 महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले बैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते हैं जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण
जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी गुण सुंदर हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म रूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्मादि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि दोष नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब यथावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृत होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांचित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्तोत्र को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद द्युति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। भक्तों, इस प्रकार आज की कथा में माघ मास महात्म्य का 22वां अध्याय संपूर्ण होता है। आइए भक्तों, अब हम भगवान श्री कृष्ण के चालीसा का पाठ करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुणाधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृढ़ तारे, जय नट नागर नाग नथैया,
कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभुर गिरिवर धारो। आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो। होबे पूर्ण विनय ये मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो। आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे। मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला। मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पट आछे। कटकिं कड़िका छनिकाछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे। छवि लग सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलग घुंघराले। आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पै पान पूत नहीं तार्यो। अका बका कागा सुर मार्यो, मधुबन जलते अग्नि जब ज्वाला। भय शीतल लख तही नंद लाला। सूरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार बार बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारि बचायो। लखिय सुधा मन भ्रम दिखाई, मुखिए 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मगायो। नाथ कालिए तब तुम लीने, चरण चिन्ह दैव निर्भय कीने। कर गोपिन संग राग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ दय मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भवमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। दय भी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख मार डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाँ के लिए, चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जमहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय हरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावो नैया। सुंदर दास आस्योर घारी, दया दृष्ट की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमऊ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे धर और धार। अष्ट सिद्धि नव निधि फल, लहे पदारथ चार। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब भक्तों आइए हम सब मिलकर करते हैं भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर आरती। तो आज की आरती में हम करेंगे बांके बिहारी की सुंदर आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
नाथ अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं नई जानकारी, नई वीडियो और नई कहानी में। तब तक सभी लोगों पर लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, गौरी शंकर की कृपा बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।